आज 25 जुलाई 2026 है। दिन है शनिवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर ये अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। जिस कंपनी के बारे में आज बात करने वाला हूँ, बता दूँ, 6 महीने में, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया, क्योंकि 6 महीने में इस कंपनी ने 200% का रिटर्न निकाल के दिया। ये तो बात है एक। दूसरी बात ये बता दूं कि जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं आशीष कचौलिया, उन्होंने इस कंपनी के अभी ही 1,30,000 शेयर खरीदे हैं। पहले भी इनके पास शेयर थे, अब उन्होंने अपनी जो हिस्सेदारी है वो इस कंपनी में और भी ज़्यादा बढ़ा दी है और इस समय उनके पास इस कंपनी की 3.3% की हिस्सेदारी लगी हुई है। तो एक दिग्गज इन्वेस्टर का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। साथ ही साथ ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है, चाहे वो 1 साल हो, चाहे वो 5 साल क्यों ना हो। और 6 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 200% का रिटर्न निकाल के दिया है। और जब भी कोई भी दिग्गज इन्वेस्टर किसी कंपनी में पैसा लगाता है तो जो रिटेलर्स होते हैं, हम जैसे लोग, उनका भी जो विश्वास होता है कंपनियों में बढ़ जाता है, क्योंकि दिग्गज इन्वेस्टर काफ़ी रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं, कंपनी के फ्यूचर को देखते हैं, तब जाकर अपना पैसा किसी भी कंपनी पे लगाते हैं। इस कंपनी का नाम है इंडो एसएमसी। और आज की बात करूं तो आज इस कंपनी का शेयर प्राइस है 448 रुपीज 60 पैसे का। और लास्ट फ्राइडे को भी जब मार्केट बंद हुआ, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दिया 5% का। ये तो बात है लास्ट फ्राइडे की। पहले बताया कि 6 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया है, क्योंकि 6 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 204% का रिटर्न निकाल के दिया है। यानी आज से ठीक 6 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 146 रुपीज 60 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 448 रुपीज 60 पैसे का। तो जिससे भी 6 महीने पहले इस कंपनी पैसा लगाया होगा, कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में। यदि बात की जाए लॉन्ग टर्म की, 1 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी मायूस नहीं किया, क्योंकि 1 साल में इस कंपनी ने 201% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 140 रुपए के आसपास का, जो आज के दिन है 448 रुपीज 60 पैसे का। तो कंपनी एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है, चाहे वो 6 महीने हो, चाहे वो 1 साल हो, चाहे वो 5 साल हो। और कंपनी कंटिन्यू अपने शेयर होल्डर्स को जो भरोसा है वो जीत रही है रिटर्न के मामले में। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखूं तो 1 साल में इस कंपनी के जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 448 रुपीज 60 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 134 रुपए का। और बता चुका हूं कि जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं आशीष कचौलिया, उन्होंने अभी ही अपनी जो हिस्सेदारी है इस कंपनी में और भी ज़्यादा बढ़ा दी है। अभी ही उन्होंने 1,30,000 शेयर को खरीदा है और इस समय उनकी जो हिस्सेदारी है इस कंपनी में वो 3.3% की हो गई है। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 976 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के नीचे का। ऐसी कंपनियों में कैपिटल कम लगा होता है, लेकिन ऐसी कंपनियां ही माला माल करती हैं। पीबी रेशियो 14.81 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। यदि पीबी रेशियो 3 से ज़्यादा होता है तो बताता है कि जो कंपनी का शेयर है वो महंगा है और निवेशकों को फ्यूचर में कंपनी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं। इंडस्ट्री पी 57.45 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में, क्या कंपनी का स्टॉक बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज, डेब्ट टू इक्विटी इस कंपनी का है 0.30। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने नए प्रोजेक्ट्स में लगाया और प्रोजेक्ट से कंपनी ने कितना कमाया, इसी को कहते हैं आरओई। इस कंपनी का जो आरओई है
वो है 21.01% का। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करें तो आरओई जरूर चेक करें, क्योंकि बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है तो बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, इससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने जो पॉसिबिलिटी होती है लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इस कंपनी का डिविडेंड नहीं है, इसका मतलब यह है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे रही। बुक वैल्यू 28.48 है और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो है 10। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 102 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 139 करोड़ का। प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 12 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 15 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, 60.25% की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर की है। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 36.98% का। बीआईआई की होल्डिंग है 2.65% की। एफआईआई की होल्डिंग है 0.13% की। तो एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है और आशीष कचौलिया ने भी अपनी जो हिस्सेदारी है इस कंपनी पे बढ़ा दिया है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें, तब जाकर अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करें।